আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। लोगों की पहचान काम से होती है, काम से किसी व्यक्ति का स्टैंडर्ड तय होता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने अपने जन्मदिन पर यही बात कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने गुरुवार को अपना 72वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने मेलारमात में काली मंदिर में खास पूजा की। इस दिन उनके विधानसभा क्षेत्र बौरदवाली की बीजेपी मंडल ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाइयां दी। लोगों की पहचान काम से होती है, किसी व्यक्ति का स्टैंडर्ड उसके काम से तय होता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने इस दिन अपनी प्रतिक्रिया में कही, কাজের নিরিখেই আমরা কাজের নিরিখেই সবাইকে নির্ধারণ করা হয় যে কে কোন কাজের জন্য উপযুক্ত। সব মানুষের মধ্যে কিন্তু একটা আলাদা আলাদা কোয়ালিটি আছে। সব কাজ সব মানুষ করবে সেটা কিন্তু যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে ভুল হবে। এবং সবাইকে সব জায়গার মধ্যে দিয়ে একটা সমষ্টিগত যে একটা মানে কাজের উদ্দেশ্যে যে সমষ্টিগতভাবে আমরা সবাই সার্বিক উন্নয়নের যে বিষয়, তো সেই সার্বিক উন্নয়নের জন্যই আমরা সবাই একসাথে যদি মিলেমিশে কাজ করি তবেই এক নতুন ত্রিপুরা আমরা করতে পারবো, নতুন ভাষা। সবার মঙ্গল কামনা করছি, আপনাদেরও মঙ্গল কামনা। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने त्रिपुरा के लोगों की भलाई के लिए पूजा करके सभी से राज्य को विकास के शिखर पर ले जाने की अपील भी की है। বিধানসভা ব্যবস্থা তো আমরা অন্যান্য যেসব পার্টি বা অন্যান্য ব্যক্তিগতভাবে যেভাবে জন্মদিন পালন করে আমরা একটু ওইভাবে পালন করি। আমরা ভারতীয় সংস্কৃতিকে সামনে রেখে ঠাকুর বাড়িতে যাওয়া, কেক কাটা, এসব আমাদের মধ্যে আজকে এখানে প্রতিনিয়তই যখনই ঠাকুরের কাছে যাই আর আমরা সবসময় সকালে যখন ঘর থেকে বেরোই ঠাকুরকে স্মরণ করেই বেরোই। তো সেখান থেকে বেরিয়ে প্রথমে যে প্রার্থনাটা করি আজকেও সে একই প্রার্থনা করব যে সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর মঙ্গল কামনা করেছি, তাদের সুস্বাস্থ্যের কামনা করেছি এবং আজকে এই মণ্ডলে এসেছি, মণ্ডলের সবার জন্য সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়, তাদের জন্য মঙ্গল হয় এবং যতটুকু আমার পক্ষে সম্ভব আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগেই হোক, আমাদের সরকারের তরফ থেকেই হোক বা পার্টির তরফ থেকেই হোক, আমরা সবাই মিলে একসাথে এই রাজ্যকে একটা মানে উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যাওয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বারবার যেটা বলছেন যে সবাইকে নিয়ে আমাদের চলতে হবে। যত বিভেদ থেকে আমরা দূরে থাকবো তত বেশি আমরা ইউনাইটেড থাকবো। তো এই ধরনের রাজনীতি তো আমরা আগেও দেখে এসেছি, কিন্তু এখন রাজনীতি মানে মানুষের সাথে একজনের কানেকশন যে হওয়া, এই কানেকশনের যে রাজনীতি এবং এই ধরনের যে আজকে আমার আজকের বিশেষ দিনে আমাকে এখানে যেভাবে ওনারা এই অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে তার জন্য আমি বৌরদওয়ালি মণ্ডলকে আমি ধন্যবাদ। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का पद संभालने से पहले ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह राज्य के पहले मैक्सोफेशियल सर्जन के तौर पर मशहूर हो चुके थे। उनके पिता स्वर्गीय माखनलाल शाह शहर के एक जाने माने बिजनेसमैन थे, जिन्होंने 1970 के दशक में अगरतला में पहला ड्यूलेक्स सिनेमा हॉल बनाया था। पटना डेंटल कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद डॉक्टर मानिक शाह लखनऊ से पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके थे। डॉक्टर मानिक शाह ने पब्लिक लाइफ में आने से बहुत पहले ही एक कुशल और इंसानियत वाले डॉक्टर के तौर पर मेडिकल कम्युनिटी में इज्जत कमाई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह का पॉलिटिकल करियर कांग्रेस के साथ शुरू हुआ था। हालांकि डॉक्टर मानिक शाह उस समय पार्टी की ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज में एक्टिव नहीं थे। साल 2016 उनकी पॉलिटिकल जिंदगी में एक नई मोड़ लेकर आई, जब बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने राज्य में 2 दशक से ज्यादा समय से राज कर रही सीपीआईएम के लेफ्ट फ्रंट सरकार को हटाने की तैयारी तेज कर दी। तब डॉक्टर मानिक शाह बीजेपी में शामिल हो गए। बस उस समय बीजेपी में शामिल होने वाले वे पहले कांग्रेस नेताओं में से एक थे और उन्होंने राज्य में पॉलिटिकल बदलाव की प्रक्रिया में एक एक्टिव भूमिका भी निभाई। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें बैक ऑफिस चीफ की जिम्मेदारी दी गई, जहां उन्होंने बूथ लेवल के वर्कर्स की देखरेख करने और वोटर से सीधे संपर्क बनाए रखने का जरूरी काम कुशलता पूर्वक संभाला। 2020 में विप्लव देव को राज्य बीजेपी प्रेसिडेंट के पद से हटाए जाने के बाद उनके उत्तराधिकारी के तौर पर डॉक्टर मानिक शाह के नाम की सिफारिश की गई। बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप ने इस प्रस्ताव को मान लिया। हालांकि वे राज्य प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन डॉक्टर मानिक शाह ने कई मुश्किलों का सामना करते हुए नरम रुख अपनाया, जिसे बाद में उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का एक ताकत माना गया।
इस नरम और स्थिर रुख के कारण बीजेपी ने उन्हें 2022 में त्रिपुरा की इकलौती राज्यसभा सीट के लिए नॉमिनेट भी किया। 14 मई 2022 को बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप ने अचानक बिप्लब देब को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए कहा और अगले दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह को शुरू में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने से पहले कभी भी विधानसभा या आम चुनाव नहीं लड़े थे और न ही किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर वह रहे थे। हालांकि उनके शांत स्वभाव, संयत भाषा और धीरे धीरे फैसले लेने की क्षमता ने उन्हें धीरे धीरे स्थिति को संभालने में मदद की। उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले लगातार 9 महीनों तक जनहित पर आधारित प्लानिंग, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पर ध्यान केंद्रित किया। इसके परिणाम स्वरूप बीजेपी और उसके पार्टनर आईपीएफटी ने मिलकर 60 सदस्य वाली सीट से 33 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर ली। 70 साल की उम्र में डॉक्टर मानिक शाह ने दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह एक डॉक्टर से लेकर प्रशासन के शीर्ष नेतृत्व तक की अनोखी और संयत राजनीतिक यात्रा के प्रतीक बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।